अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपको गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें आपके सामने हम रखते हैं। और इसमें नाज़रीन सबसे पहले कितने दिनों से लेकर आज तक हम खबरें जो हैं वो ईरान अमेरिका पर जो है कवर कर रहे हैं और लम्हा बा लम्हा आपको बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। और अब जो है यकसर सूरत हाल फिर बदल गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर बयान दे दिया है, वो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ईरान जो है उन्होंने कहा था आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, बल्कि अब उन्होंने कहा है कि जहाज के बदले जहाज। तो अब उन्होंने क्या किया है, जहाज़ों के साथ क्या मामला हुआ है। आपने हुर्मस में बड़ा वाक़या पेश आया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली का इनकाद बाहर ग्राउंड में हुआ, वो यानी नेशनल ग्राउंड, खेलों का जो ग्राउंड है उसमें हुआ, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो हमारी जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको मिल जाया करेगी। और उसके बाद नाज़रीन नीचे कमेंट्स में अगर कुछ लिखेंगे हमारे लिए, हमें कोई तजावीज़ देना चाहेंगे तो हम जो अपनी गलतियां हैं वो दूर कर सकेंगे और वीडियो को और अपनी गुफ्तगू को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। तो सबसे पहली खबर लेते हैं, यही जो जंग का मामला है नाज़रीन, ये जंग जो है कब टलेगी, कब लोगों की जान छूटेगी, कब ये परेशानी से हम आज़ाद होंगे और हमारा जो है पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी, कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया कि कोई मसला ही नहीं है, हमारी जो बातचीत है हो रही है और जुम्मे को हमारे मुज़ाकरात हैं। तो ये यकसर सूरत हाल फिर बदल गई कि अब जुम्मे को कह रहे हैं कि फिर मुज़ाकरात हैं और मुज़ाकरात होंगे, ये सूरत हाल है। और उधर से नाज़रीन जो ईरान है उनकी जानब से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बड़े अब नरम बयान दे रहे हैं। पता नहीं उनको किसने मशवरा दे दिया कि अगर आप अपनी या तो ज़ुबान बंद रखें या फिर कुछ अपने लहजे में नरमी लाएं तो कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है। तो तब ये उन्होंने ये बयान दिया है। अब उन्होंने कोई धमकी वगैरह ये वो नहीं, उन्होंने हाँ ये ज़रूर है कि नई बात एक ये सामने आई। और दूसरी नई बात क्या सामने आई कि उन्होंने कहा 2-4 दिन के लिए मैंने ये जो सीज फायर को एक्सटेंड किया था, आगे बढ़ाया था, वो 2-4 दिन के लिए बढ़ाया था, बस ये संडे तक है, ये इतवार तक है और फिर जो है मामला गड़बड़ है, ये ज़रूर उन्होंने कहा है। मगर वो भी उस अंदाज में नहीं कहा जिस तरह वो पहले कहते हैं कि मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, मैं पावर स्टेशन उनके जो हैं, बिजली घर जो हैं वो तबाह कर दूंगा, पुल बर्बाद कर दूंगा, पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा। तो वो नहीं कहा इस दफ़ा। तो बड़े नरम लहजे और उनके लहजे में बड़ी यानी कि अभी कुछ नरमी आई है और जुमे का उन्होंने जो है वो मैसेज दिया है। और उधर नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो नाकाबंदी की वजह से जो मामला ज़्यादा जो बिगड़े और जो इनकी नाकाबंदी नाकाम नाकाबंदी, उधर सूरत हाल ये हुई कि 2 जहाज, एक इंडिया का था और एक दूसरे 2 जहाज थे नाज़रीन, इस पर फायरिंग भी हुई और वो अपने कब्जे में जो है वो उन्होंने ले लिए हैं ईरान ने। और जो इंडिया का जहाज था उन्होंने कहा कि हमने तो जनाब वो जो था जो टोल टैक्स जो लगाया हुआ था ईरान ने वो भी पे किया, फिर भी हमारे जहाज को पकड़ लिया है और जनाब वो जाने नहीं दिया।
तो मालूमात ये हुई कि वो जो पैसे हैं वो किसी और ने भीख में ले लिए उनसे, वो क्रिप्टो करेंसी के मामले में वो कहीं किसी और ने ले लिए, तो वो ये जो है ये जहाज को भी पकड़ लिया गया। तो अब वो ईरान का कहना यह है कि अगर हमारा किसी साथी का या हमारे किसी अलाए जो है उनका जहाज जिनसे वो टोल प्लाजा वसूल कर लेते हैं या जिनको वो जाने देना चाहते हैं, उनका अगर अमेरिका ने नाकाबंदी के जरिए कोई एक जहाज भी रोका या हमारा जहाज रोका, तो उसके बदले में हम 2 जहाज उनके साथियों के या उनके करीबी जो हैं उनके वो जो है रोकेंगे, एक के बदले 2। तो सूरत अब ना हुरमस में तो ये चल रही है, और उधर अभी मुज़ाकरात के लिए जुमे का रोज दे दिया है और जुम्मा नाज़रीन कल आने वाला है। तो देखना ये होगा कि अब सूरत क्या होती है, कि क्या जुम्मे तक मुज़ाकरात होते हैं। और उधर नाज़रीन पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या सूरत है, कितने बड़े इंतज़ामात किए गए हैं हमारी हुकूमत की जानब से, और लोगों को भी परेशानी आ रही है। लोग जो है वो भी कह रहे हैं कि आने जाने में बड़ी परेशानी है, मगर क्या ये हुकूमत जो है वो कोई कहें कि वो कोई ज़्यादती कर रही है, तो वो हुकूमत की भी मजबूरी है कि इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं वो हमारे यहाँ आ रही हैं, और दोनों ममालिक से वो उनकी बैठक यहाँ होगी, मुज़ाकरात यहाँ होंगे। तो हुकूमत की ये मजबूरी है कि कहीं कोई भी ऐसा मामला ना हो जिससे पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आए। तो लिहाजा पाकिस्तान इंतज़ामात और नाज़रीन बड़ा ये कोशिशें पाकिस्तान की जंग बंदी के लिए और मुज़ाकरात के लिए, अगर हम उनको तारीफ ना करें तो ये ज़्यादती होगी। तो पाकिस्तान की तारीफ और जो मेन किरदार है वो हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, तो उनका ये मेन किरदार है। और ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि जुमे को मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। ये यकदम जो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं और ये जो तेल की कीमतें डाउन हो जाती हैं, गुज़श्ता रोज जो थी फिर वो अप हो गई थी उनके बयान से, तो कभी ये नीचे चली जाती हैं कभी अप हो जाती हैं। तो इस पर हाँ नाज़रीन, अगर आपने कोई तफसील से ये जो मामला इस तरह हो रहा है, भाई ये कभी कहते हैं कि वो नायब सदर जो जेडी वैंस है वो आएंगे, कभी कहते हैं वो नहीं आएंगे, कभी कहते हैं वो रवाना हो गए हैं, फिर पता चलता है नहीं हुए हैं। तो इस पर हामिद मीर ने एक बड़ी स्टोरी की है और उन्होंने बड़े हकायक बताया है कि ये बहुत बड़ी सट्टाबाजी हो रही है। जो सट्टाबाजी लोग समझते हैं जिस तरह, यानी क्रिकेट पर सट्टाबाजी नहीं होती कि ये फलां क्रिकेटर जो है वो इतने रन बनाएगा, वो फलां इतने बनाएगा, या फलां टीम जीतेगी और फलां हारेगी, तो ये इसको सट्टाबाजी बहुत बड़ा जुआ लगता है। इस तरह हामिद मीर ने बड़ा एक इंकशाफात करके बताया कि यहाँ पर भी बड़ी सट्टाबाजी हो रही है, और यहाँ तक कि वो कहते जेडी वैंस आएंगे, वो कहते नहीं आएंगे। वो फिर ईरान वाले जो है ईरान का कहते हैं कि ईरान नहीं पहुंचेगा उनका, वो कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह करके और फिर डोनाल्ड ट्रंप यकदम कोई बयान ऐसा देते हैं, फिर उस बयान को फिर चेंज कर देते हैं। तो इसके बैक में कहते हैं कि बहुत बड़े सट्टाबाज, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कहाँ तक ये मामला पहुंचता है कि कितने कितने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कि ये यकदम अभी जैसे बयान दे दिया है कि जी जुमे को फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये इस पर गौर करने की भी ज़रूरत है। और ये हामिद मीर ने कोई इस तरह, वो इतने बड़े एंकर हैं और उनकी बड़ी एक नॉलेज है, और उनकी जो गुफ्तगू या कोई वो अपना प्रोग्राम या करते हैं जिस टाइम, या कोई अपना व्लॉग करते हैं, तो वो उसके पीछे हकायक होते हैं और बड़ी तहकीकात होती है।
तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाजरीन है। और उसके अलावा नाजरीन वाशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उन्होंने उनकी एक खबर है कि अब तक जो है ये जो अपना जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा फख्र है और वो ये समझते हैं कि ये जो मैंने नाकाबंदी की हुई है ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें यानी बड़ी परेशानी है ईरान को। तो हालत ये है कि जो वाशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक नाजरीन, अब तक ये जब से नाकाबंदी, जिसको मैं नाकाबंदी कहता हूँ, तो 34 जो है जहाज गुजर चुके हैं। और मुझे ये बताया जाए नाजरीन के वो जो अपना अगर अपना चीन का कोई जहाज गुजर रहा हो तो मुझे बताया कि ये जो अमेरिका की नाकाबंदी है, इनको जरूरत होगी जो उनका जहाज ये रोक सके। तो उसके बाद जो बबलू हैं किम जोंग योन जो हैं, उनका बबलू का जहाज अगर गुजर रहा हो तो मुझे बताएं कि ये रोक लेंगे उसका जहाज। तो ये नाकाम नाकाबंदी है जो ये डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है कि ये बड़ी कामयाबी है और ईरान को बड़ी परेशानी है। अगर ईरान को परेशानी होती तो वो गुज़श्ता रोज जो उन्होंने जवाब दिए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए तो वो मुज़ाकरात के लिए ना आ जाते। तो अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, बाद इंटरव्यू और बाद खबरें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब अली ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो ईरान को जानी नुकसान तो बहुत हुआ है, मगर उसके मुकाबले में जो माली नुकसान हुआ है और जो माली नुकसान अब तक हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है और बड़ा हुआ है। और उसके जो जिसने ये शैतानी की थी नेतन्याहू, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान तो वो बर्दाश्त किया है उन्होंने, ईरान ने, मगर माली नुकसान अगर देखा जाए तो वो तबाही उतर गई है इनकी। और इनके जो अलाए हैं, इनके जो साथी हैं, जहाँ जहाँ अड्डे थे उनकी भी साथ तबाही उतरी है। और अब तक उनको परेशानी है और अब तक वो परेशान है कि ये मामला जो है ये ऊंट किस करवट बैठता है। और अब आ जाते हैं नाज़रीन पीटीआई का मामला। तो पीटीआई ने वो जो है एक जो ग्राउंड था खेलों का, उसमें नाज़रीन वो लगाई हुई असेंबली है और वो असेंबली जो है उसका सारा प्रोसीजर जिस तरह होता है वो किया। और नाज़रीन ये हमें तो इस बात की वो समझ नहीं आई कि वो क्यों किया और उसका फ़ायदा क्या होगा इमरान खान को। क्या इमरान खान की इस ज़रिए से इस तरह कोई, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो तो चाहे कोई भी ग्राउंड हो, चाहे नेशनल हो, कोई बड़ा ग्राउंड है जो उसमें कोई इस तरह असेंबली जो यानी सूबाई असेंबली उसका इजलास मुनक़्क़द करने से जो मैसेज पहुंचता है या क्या वो उस पर असर पड़ता है कि उसे इमरान खान की रिहाई या इमरान खान को इलाज के लिए शिफ्ट किया जाए या कोई मुलाकात हो सके। हमें ये हमारी समझ से ये बातें बालातार है। ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन, और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह